ऐसी स्थिति है, एक तो सैलरी इतना कम मिलता है, ऊपर हर मोड़ पे हम लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए आप 60-70 किलोमीटर दूर स्कूल पड़ता है, हम लोगों के साथी ही हैं, उनका गर्भावस्था में उनको विरमित कर दिया गया था दूसरे जगह पे। जब वो उस चीज़ का अपोज की गई तो उनको फिर टर्मिनेशन मिल गया। तो कंपनी दबाव बना रही है ये टर्मिनेशन दे करके, से 1.5 साल 2 साल होने जा रहा है, अब तक कोई भी फैसिलिटी हम लोगों को ना रिम्बर्स। टर्मिनेशन लेटर में लिखते हुए सुमंत जी के कि आपने जेपीसी प्रोटेस्ट किया था, लेकिन फिर भी जेपीसी और कंपनी मिलकर के इन लोगों को टर्मिनेट किया, जिसको ठेकेदारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा समायोजन करना होगा, करना होगा, करना होगा, हमारा समायोजन करना होगा, करना होगा, करना होगा, समाजजनक वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा, निकाले हुए साथियों को फिर से बहाल करना होगा, करना होगा, करना। हम लोग का मांग है हम लोग को आउटसोर्सिंग कंपनी से मुक्ति दिया जाए और हम लोग का सम्मानजनक सैलरी दिया जाए, और हम लोग का जितना भी साथी को कंपनी अभी जो कार्रवाई करते हुए अपने जॉब से निष्कासित करने का काम की है, उसको पुनः वापस लिया जाए, जिससे हमारे साथियों में एक जोश जगे, संगठन के प्रति एक विश्वास जगे, ठीक है। और हम लोग का संगठन को बार बार जो कंपनी जेपीसी कमज़ोर करने का जो साजिश रचते आ रही है, उस तरह का साजिश जैसे किसी भी संस्था पर ना हो, इस पर रोक लगाया जाए। जेपीसी घेराव हम लोग पिछले 8 तारीख को किए थे, जिसमें से 85 पदाधिकारी का कहना था कि आप लोगों का मांगों को हम आगे विभाग को फॉरवर्ड करेंगे। इसका बाय प्रोसेस होता है, बाय प्रोसेस आप लोग का जितना सारा प्रक्रिया से आप लोग को 20 तारीख तक अवगत करवा दिया जाएगा। लेकिन 20 तारीख पार हो जाने के पश्चात उन जेपीसी कार्यालय से कोई भी सूचना हम लोग को नहीं प्राप्त हुई, जिसके कारण हम लोग फिर से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। और हमारे तन्मय कुमार संगठन के जो कर्मठ योद्धा हैं, वो आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं। अगर यदि आने वाले भविष्य में फ्यूचर में कुछ भी इनके साथ हो जाता है, उनका जवाबदेही जेपीसी प्लस कंपनी और वर्तमान सरकार पर होगी। मेरा नाम अजय कुमार दा है, आईसीटी शिक्षक संघ के मैं प्रदेश अध्यक्ष। इस तरह से आपके साथी बता रहे हैं कि धरना पर आए या अपनी मांग को मांगने के लिए राजभवन आए और टर्मिनेट कर दिया जाता है, क्या लगता है आप लोग ऐसा महसूस करते हैं? बहुत बुरा लगता है। देखिए ऐसी स्थिति है, एक तो सैलरी इतना कम मिलता है, ऊपर से कंपनी मतलब हर मोड़ पे हम लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है। जैसे अभी एक महिला का केस आया था कि ऐसे तो कंपनी की तरफ से ना मातृत्व अवकाश का प्रावधान है, ना स्पेशल लीव मिलता है, ठीक है, फिर भी हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, कर रहे हैं। सोचिए आप 60-70 किलोमीटर दूर स्कूल पड़ता है, हम लोगों का पर डे अप डाउन हो रहा है, 9 से 3 तो स्कूल में रहना ही है। उसके बावजूद अपना घर परिवार, छोटे बच्चे हैं, उनको भी छोड़ के आना पड़ रहा है, घर की स्थिति है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद भी अभी जैसे एक महिला साथी ही हैं, उनका गर्भावस्था में उनको विरमित कर दिया गया था दूसरे जगह पे। जब वो उस चीज़ का अपोज की गई तो उनको फिर टर्मिनेशन मिल गया। तो उसी तरीके से फिर हमारे साथी भाई हैं जो पिछले बार जो धरना प्रदर्शन हुआ था, उसका ही कहेंगे कि ये अभी उस चीज़ का असर है कि टर्मिनेशन मिल रहा है और कंपनी दबाव बना रही है ये टर्मिनेशन दे करके। फिर हमारे साथ क्या है कि एक तो मातृत्व अवकाश नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हम अगर ESIC क्लेम करते हैं तो उसका हम लोग को फैसिलिटी प्रॉपर नहीं मिलता है, और अगर हम रीइंबर्समेंट क्लेम करते हैं उसका भी फैसिलिटी हमें प्रॉपर नहीं मिलता है। 1 से 1.5 साल 2 साल होने जा रहा है, अब तक कोई भी फैसिलिटी हम लोगों को ना रीइंबर्समेंट का मिला है, ना ESIC का मिला है। और बराबर हमारी सैलरी में जो PF है, ESIC है, उसका तो पैसा कट ही रहा है, लेकिन उसका भी कोई मतलब ये नहीं है, कंट्रीब्यूशन सही से नहीं होता है, ना PF का होता है, ना ESIC का होता है। तो यही सारी समस्याएं, जब तक हमारी परेशानियों को सरकार नहीं समझती है, तब तक हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। मेरा नाम जूली मेहता हुआ और मैं KGBV तमाड़ से हूँ।
लोग भी लगातार राजभवन के पास हैं, पिछले बार भी 2 दिवसीय धरना दिए थे और इस बार अनिश्चितकालीन धरना पर आ गए, क्या कहें? जी बिल्कुल, हम लोगों की मांगें नहीं मानी गई। जेपीसी से वार्ता के बाद भी, उनके आश्वासन के बाद भी, चूँकि 20 अगस्त का टाइम दिया हुआ था, 20 अगस्त तक आपकी मांगों पर सुनिश्चित कार्रवाई की जाएगी और इसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। लेकिन आज 22 तारीख के तक हम लोगों ने वेट किया, 22 तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बदले हमारे साथियों को, तन्मय कुमार जो गोड्डा से हैं, सुमंत कुमार हुए, उनके साथ साथ एक महिला को भी टर्मिनेट कर दिया गया। ये टर्मिनेशन लेटर में लिखते हुए सुमंत जी के कि आपने जेपीसी प्रोटेस्ट किया था। हमारे पास उस दिन की जो बातें हुई थी, वार्ता हुई थी, इसमें लेटर में भी लिखा गया है कि जेपीसी घेराव में अभी जो भी का आंदोलन हो रहा है उसमें किसी भी आईसीटी इंस्ट्रक्टर को पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये हम लोग को आश्वासन दिया गया था लिखित रूप से, लेकिन फिर भी जेपीसी और कंपनी मिलकर के इन लोगों को टर्मिनेट किया, जिसको लेकर के अपनी मांगों को भी लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं और हम लोग पूरी तरह से आमरण अनशन पे तब तक रहेंगे जब तक कि हम लोगों की मांगें नहीं पूरी हो जाती। जी, हम दोनों आमरण अनशन पे हैं, बाकी हमारे साथी सभी धरना प्रदर्शन पे। हम लोग आज से ही आमरण अनशन पे हैं और निश्चितकालीन आमरण अनशन पे बैठे रहेंगे जब तक हमारी। मेरा नाम विश्व नारायण हुआ, मैं धनबाद जिले से। मांग पुराना है कि हमें समायोजन करते हुए 60 साल तक जो है हम लोगों को पक्की नौकरी देना और मिनिमम हम लोगों का जो मांग है 25,000 कम से कम महंगाई को देखते हुए देना। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग 5 तारीख से 9 तारीख तक जेईपीसी का घेराव और आंदोलन पर बैठे हुए थे। तो उस बीच में जो हम लोगों को एक दिया गया था लेटर लिख करके कि इस जो हम लोगों का मांग को आगे बढ़ाया जाएगा, और इस बीच में मांग को बढ़ाने की तो बात नहीं हुई, पर मैंने जो वहाँ आंदोलन किया, जो मैं अंदर वार्ता करने गया, मुझे ही निकाल दिया गया। ऐसा टर्मिनेशन लेटर दिया गया कि लोगों को डराने के लिए कि लीडर को निकाल दो, लोग डर जाएंगे। और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हुए या प्रोजेक्ट में फ़ोन कर के लोगों को धमकी दे रहे हैं कि आप जाओगे तो आपको भी निकाल दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि ये बीच के जो दलाल बैठे हुए हैं, इनको दलाली करने के लिए कौन दे रहा है? क्या सरकार दे रही है शरण या जेईपीसी शरण दे रही है? तो जो वार्ता करने गए तो क्या वार्ता में क्या हुआ था आप लोग? वार्ता में सिर्फ ये हुआ था कि हम आपकी मांगों को आगे बढ़ाएंगे, तो मांग ना बढ़ा करके मुझे निकाल दिया गया। बस मुझे लगता है कि यही आपस में वो लोग वार्ता किए थे कि निकालो इन लोगों को, हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है लेकिन निकाल दिया गया। नाम बताइए। मेरा नाम तन्मय कुमार हुआ और मैं गोड्डा जिला से हूँ।